हमारे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से 4 सालों में महाराज जी ने भ्रष्टाचार मुक्त किया, सड़कों का जाल बिछा दिया, और खास करके कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से जो लोग थे, जो फंस गए थे, जो यहाँ से बाहर जाकर के काम कर रहे थे, उनको यहाँ वापस लाए। उसके अलावा जो सरकार है वो गरीबों तक राशन बंटवाने का काम, उनको सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम जिस तरह से किए, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा ऐसे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, और अब तो विदेशों में भी उनकी प्रशंसा होने लगी है। और अगर उनके मुख से मेरे लिए 2 शब्द निकलते हैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे भी लगता है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए अखिलेश जी से बढ़िया तो ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी जी जब बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, एक पढ़ा लिखा आदमी मुद्दे की बात कर रहा है, एक आदमी किसी बात की जानकारी रखता है इसलिए उसके विषय में बात कर रहा है। तो ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो एक बार चाहते थे, और उन्होंने ये काम अच्छा किया था कि वो किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। तो वो उनका जो कदम था पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगा था कि हाँ, अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनको दल से दूर रखा जाए। और उनके ही दल के लोगों ने उनको करने नहीं दिया, वो कर नहीं पाए, और आगे भी वो कर नहीं पाएंगे। कर कौन पाएगा? योगी जी ही कर पाएंगे। चाहे वो गुंडों की सफाई करना हो, माफियाओं की सफाई करना हो, कानून व्यवस्था सुधारना हो, प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना हो, वो कर पाएंगे योगी जी ही। तो मुझे लगता है कि ये बात समझती है पब्लिक भी, जनता भी समझती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 400 का सपना देख रहे हैं, उनको 40 सीटें भी नहीं आने वाली है। किसी ने कहा है अगले सीएम अखिलेश यादव, ये भी मुझे लगता है वो सपना ही देखे होंगे, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर चल रहा है, दूर दूर तक वो कहीं आने वाले नहीं है और दोबारा उनको मौका मिलने वाला नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को बदला होता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अगर वो समय के साथ बदलते, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। अगर समय के साथ बदल जाते, जातिवाद की राजनीति छोड़ देते, परिवारवाद की राजनीति छोड़ देते, बाकी लोगों को भी मौका देते, समाज में और भी लोग हैं जो योग्य हैं उनको मौका देते, तो शायद उनकी पार्टी कभी आ सकती थी। पर ये जिस तरह का उनका सिर्फ परिवार ही रहेगा, उनका ही सब कुछ चलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी उनकी सरकार आएगी। पर बात वही है कि जो यहाँ के सांसद हैं जिनको आपने चुना है, वो जब जाते हैं, आपने आजमगढ़ का सांसद चुना, इसलिए चुना कि जब वो संसद में जाए तो आजमगढ़ की वकालत करें, आजमगढ़ के बारे में बात करें। वो वहाँ सिर्फ आजम खान की बात करते हैं, उनको आजमगढ़ और आजम खान में अंतर ही समझ में नहीं आता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको चुना गया है आजमगढ़ की वकालत करने के लिए, आजम खान की वकालत करने के लिए नहीं। तो आप लोगों ने जब गलत आदमी को चुना है तो थोड़ा तो आप लोग के साथ गलत होगा।